की गाड़ी है जो पलटा रखी है और आ गया। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ, क्योंकि इस वक्त की हरियाणा की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नूंह में अभी भी कई जगहों पर पत्थरबाजी की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो नूंह पर इस वक्त हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाह की है। शोभा यात्रा पर पथराव होता है और पथराव के बाद तनाव भरी स्थिति है। इलाके में कई राउंड फायर भी किए गए हैं। हवाई फायर किए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी है। सिस्टम ने माहौल बिगड़ते देख इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। तो कोई भी अफवाह ना फैले, स्थिति तनाव अधिक ना बढ़े, इस बात को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ये बड़ी खबर नूंह से। चलिए सीधे आपको नूंह लिए चलते हैं। हितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, सबसे पहले ताजा जानकारी आपसे चाहेंगे, फिलहाल क्या तस्वीर और क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल ज्योति, हालात अभी भी तनावपूर्ण यहाँ पर बने हुए हैं। मैं आवाज सुन पा रहा हूँ, अभी फायरिंग हो रही है। हम तस्वीरें अभी फायरिंग की तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, आप पुलिस की गाड़ी है, यहाँ पर एसएचओ की गाड़ी है। एसएचओ की गाड़ी का क्या कुछ हालत हो रखी है, मैं अपने कैमरामैन जेडी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से गाड़ी पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त है और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को यहाँ पर बुलाया गया है। पुलिसकर्मी फिलहाल उस घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर फिलहाल अभी भी फायरिंग चल रही है। वहां पर स्थिति को कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंच रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद से भी पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। जो जानकारी मिल पाई है पुलिस कर्मचारियों से, उसके मुताबिक पुलिस यहां पर पहुंच रही है। अलग अलग दूसरे जिलों से भी पुलिसकर्मियों को बुलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरह की स्थिति है, किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। एसएचओ की दोनों गाड़ियां हैं, उनका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और यहाँ पर अभी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और स्थिति को संभालने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल खराब हुआ, शोभा यात्रा पर जो पथराव हुआ और उसके बाद से जो स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, अभी तक भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। पिछले कई घंटों से यहाँ पर दो गुटों में आपसी जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है। लगातार फायरिंग भी हो रही है और जिस तरीके की स्थिति बन रही है उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाने की कोशिश, ताकि किसी भी तरीके से स्थिति को काबू में किया जा सके। लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो काबू में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पूरा मामला इसलिए यहाँ पर बिगड़ा, जिस तरीके से अगर बात करें, जो स्थिति बिगड़ी है यहाँ पर, उसकी मुख्य वजह है मोनू मानेसर, जो कि पिछले कुछ महीने पहले की अगर बात करें, करीब फरवरी की वो बात है, जब नासिर और जुनैद नाम के दो व्यक्तियों की हत्या का मामला सामने आया था हरियाणा के भिवानी में। उसके बाद से नूंह में तनाव देखने को मिला था उसके बाद भी। और अब एक बार फिर से, क्योंकि मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की थी कि वो इस शोभा यात्रा में शामिल होगा, और अब आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जगहों से पुलिस यहाँ पर पहुंच रही है। ये देखिए, गुरुग्राम पुलिस पहुंच चुकी है। गुरुग्राम पुलिस के जवान पहले भी कुछ अभी हमने देखा था, कुछ जवान आगे जा चुके हैं और लगातार दूसरे जो जिले हैं वहां से भी पुलिस यहाँ पर पहुंच रही है ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। ज्योति, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कई जिलों की, जिसमें आप फरीदाबाद, रेवाड़ी की बात करते हैं, गुरुग्राम की बात करते हैं, आप खुद भी जानकारी दे रहे हैं पुलिस पहुंची है। लेकिन मोनू मानेसर को लेकर ठीक है, एक वीडियो जारी किया गया और पहले भी विवादों में रहा कि, लेकिन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता हितेंद्र किसी भी सूरत में। कोई किसी भी तरह का वीडियो अगर जारी करता है, उसके बाद दंगे करना, हवाई फायर करना, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, गाड़ियों के आग के हवाले कर देना या पुलिस पर भी हमला करना, ये किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पहले से भी इस तरह की आशंका थी कि यहाँ पर दंगे भड़क सकते हैं। जिस तरह से फरवरी में भी काफी हंगामा यहाँ पर देखने को मिला था नासिर और जुनैद की हत्या के बाद से, तो उसको लेकर के माना जा सकता है कहीं ना कहीं एक चूक प्रशासनिक यहाँ पर रही होगी। इसी वजह से ये स्थिति अब पैदा हो रही है। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से पुरजोर तरीके से ये कोशिश है ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द हालात पर काबू पाए जा सके। लेकिन जो तस्वीरें हम यहाँ पर पहुंचने के बाद देख पा रहे हैं और आवाजें पीछे सुनाई दे रही हैं, आवाजें साफ तौर पर सुनाई दे रही है, फायरिंग हो रही है और हंगामा अभी भी जारी है और स्थिति पर कंट्रोल पाने की पुरजोर तरीके से कोशिश अलग अलग जिलों से, जिस तरीके से मैंने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद से जो नजदीकी जिले हैं वहां से पुलिस बल को बुलाया गया है और अब कोशिश यही है कि हालात पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। हितेंद्र, आपके आसपास हम तस्वीरों में देख रहे हैं काफी संख्या में पुलिस बल गए, पाबंदी लगा दी गई। जो आप हवाई फायरिंग की बात करते हैं, यहाँ से करीब कितनी दूरी पर हवाई फायरिंग हो रही
है और क्या उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयास कर रही है? जो लोग हवाई फायर कर रहे हैं इस वक्त, क्या किसी को हिरासत में लिया गया? अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है ज्योति, लेकिन यहाँ से करीब 200 मीटर के आसपास दूरी होगी, 100 से 200 मीटर के आसपास दूरी होगी जहाँ पर फिलहाल जहाँ से फायरिंग की आवाजें सामने आ रही हैं। लेकिन हम नूह का यहाँ से एंट्री आप समझ लीजिए, जहाँ पर ये पहले शुरुआत हुई होगी, तो यहाँ पर जो तोड़फोड़ और पथराव हुआ था वहाँ से फिलहाल जो भीड़ है वो आगे बढ़ चुकी है और जो दोनों गुटों में जो संघर्ष चल रहा है वो आगे है, यहाँ से करीब 100 से 200 मीटर दूर। और अभी भी जो दूसरी जगहों से पुलिस आ रही है, जो पुलिसकर्मी आ रहे हैं वो आगे जा रहे हैं घटनास्थल पर, ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके, स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। और जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रही हैं कि बसों में भर भर के पुलिस कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनको आगे भेजा जा रहा है यहाँ से घटनास्थल पर, ताकि वहां पर जो उपद्रवी हैं उन पर काबू पाया जा सके, उनको कंट्रोल में किया जा सके। आप देख रहे होंगे ये पुलिसकर्मी किस तरह से खून के छींटे इनके ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं और पुलिस की जो गाड़ी जो क्षतिग्रस्त है उसमें भी खून ही खून जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ये हालत है। और इधर मैं आपको दिखाऊंगा एक घायल भी है। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है जी। आपको क्या हुआ है? यात्रा में आए थे जी, असामाजिक तत्वों ने हम पे हमला कर दिया और चोट लग गई थी उसमें। काफी गाड़ियां जला दी, हमारी 10 से 15 गाड़ियां जला दी उन्होंने। कितने लोग थे आप? हम 7 से 8 लोग थे। 2 लोगों की हमारी सीरियस हालत है, वो अभी अस्पताल में एडमिट। क्या वजह है, क्यों ये हंगामा हुआ है? पता नहीं जी क्या दिक्कत है इन लोगों को। हम तो शांति प्रिय से यात्रा निकालने के उसमें आए थे। और किसके बुलावे पे आए थे? अपनी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की। कहाँ से आए? पुनाना से। पुनाना से? हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, सुना किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग और भी हैं। शुरुआत कैसे हुई थी? करीब कितने लोग थे जिन्होंने हमला बोला? कुछ और लोग हैं आपके आसपास? पूछ लेते, जान लेते हैं। क्या नाम है भाई आप? भाई मेरा नाम बंटी शर्मा है। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ सोना से। सोना से? हाँ। तो यहाँ पे जब हंगामा हुआ आप थे यहाँ? हाँ, यहीं पे थे। कैसे हुआ ये सब? ये नहीं पता, मारे थे अपनी बजरंग दल की रैली को लेकर। हाँ, भाई मेरा नाम राजेश है, गाँव बड़े हुए है, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव है। हम आया था मंदिर में अपनी यात्रा के लिए, वापिस जा रहा था, एकदम से गोलियां चली गाड़ी पे और पथराव हुआ है। एक तो भाई की गोलियां लगी है, वो सभी अब कहाँ पता ना हमारे। हमने अपनी जान बचाई है जैसे तैसे करके। गाड़ियाँ हमारी 10-12 गाड़ियाँ जला दी गई है, ठीक है। और प्रशासन आने को वेट कर रहा था, प्रशासन आए हुए, प्रशासन हम बाहर निकाला, अब बाहर निकाला। जब शोभा यात्रा शुरू हुई तब यहाँ पे कुछ पुलिस वाले थे? पुलिस वाले थे, लेकिन पुलिस वाले कम पड़ गए, कमजोर भी पड़ गए। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और उनके पास असला बारूद और जो पत्थर वगैरह सब कुछ था। कितनी बड़ी संख्या में थे? संख्या में लगभग 1000 तो ज्यादा होगा, 1000 की संख्या में आराम से। तुम्हें भी खून लगा है? कैसे भाई? ये पीछे लग रही है यार, चोट लगी है, ठीक है। अंदर के देखा, चल छोड़, कोई ना, चल ठीक है, कोई बात नहीं। ये लग रही है, दिख रहा लगता है। हाँ, वो अभी भी धुआं उठ रहा है पीछे। वहाँ कितने लोग हैं अभी? वहाँ भाई बहुत लोग फंस रहे हैं अभी, मंदिर पे फंस रहे हैं। मंदिर पे कम से कम भी फंस रहे होंगे तो 200-300 आदमी फंस रहे होंगे। कौन से मंदिर में? वो जो मंदिर है, जो मेन मंदिर में गए थे, वो बाबा भोला का। अच्छा। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हितेंद्र। हवाई फायर अभी कौन कर रहा है? क्या स्थिति है जहाँ से लोग आए? हमारी फंस रही है वहाँ, लेकिन बहुत से भाई फंस रहे हैं जो आए हुए हैं। हमारी एक गाड़ी आ गई थी। वहाँ पे जो गोलियां चल रही है वो पुलिस हवाई फायर कर रही है या वैसे ही हो रही है? भाई हवाई फायर हो रहे हैं, वो हवाई फायर भी ना हो रहा, पुलिस तो ना कर रही है, हवाई फायर बचाव ही कर रही है हमारा तो, बल्कि ठीक है। तो दूसरी तरफ से गोलियां चल रही हैं अभी? दूसरी तरफ से गोलियां के अभी हमारे यहाँ पुलिस की बस पे पथराव किया है, पुलिस वाला चोट आ रही है, 3-4 पुलिस वाला हमने हॉस्पिटल में भिजवाया है। हमने अपनी जान बचा के बदल के ड्रेस उतार के जब बदलवाया, पुलिस वाले हॉस्पिटल में गए हैं, बुर्का पहन के पुलिस वाले गए हैं हॉस्पिटल में। एक भेजो है, कैसे भेजो? ज्यादा लग रही थी, तो खून नहीं डट रहे थे। तो सुना ज्योति आपने किस तरह की स्थिति है, कितनी नाजुक स्थिति यहाँ पर है। पुलिस कर्मियों पर मंदिर में हमले किए जा रहे हैं, उनको निकालने के लिए पर क्या हमले कवायद किए की जा रही है? अभी ये बता रहे हैं कि 250 से 300 लोग अभी मंदिर में हैं। इस बारे में पुलिस अधिकारियों से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे जिलों से पुलिस को बुलाया जा रहा है ताकि यहाँ पर स्थिति पर काबू पाया जा सके। लेकिन स्थिति जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी जो लोग इस यात्रा में शामिल हुए, उनके साथ जो हुआ
उसको आपने सुना। कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें ये लोग बता रहे थे कि किस तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंचने तक पुलिस कर्मियों को भी किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी। अगर इनकी माने तो बुर्का पहन करके पुलिस कर्मियों को अस्पतालों तक पहुंचना पड़ा, क्योंकि वो घायल हो गए थे, उनको इलाज की जरूरत थी। बिल्कुल हितेंद्र, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, लोगों से आपने बात की, चश्मदीप भी क्या कही, खुद भी घायल थे, तस्वीर भी आप दिखा रहे थे। और बहुत बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि हजारों लोग थे। ये इक्का दुक्का की बात नहीं है कि किसी एक ने हवाई फायर कर दिया हो, गाड़ी तोड़ दी गई हो। हजारों लोग होना, अगर ये ठीक कह रहे हैं तो ये तो बहुत पहले से प्लानिंग की गई थी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि मोनू मानेसर का एक वीडियो आना, मोनू मानेसर का यहाँ पहुंचने या ना पहुंचने की कोई जानकारी नहीं है। वो यहाँ पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है, उस बात की कोई जानकारी नहीं। लेकिन जिस तरह का ये हमला किया गया है, इस हमले को किसी भी तरह से किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ पर ये बड़ा हंगामा देखने को मिला है, बड़ी घटना इसे आज के दिन माना जा सकता है, जिस तरीके की यहाँ पर घटना देखने को मिली है। और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या पहले कोई इंतजाम नहीं किए गए थे या नहीं, क्या वजह रही, क्या चूक रही, इस बात को लेकर के सवाल तो जरूर प्रशासनिक व्यवस्था पर भी उठेगा, जिस तरह की यहाँ पर यह घटना वापरी है। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और जितनी अभी तक भी, क्योंकि स्थिति कंट्रोल में नहीं है। मैं अगर बात करूं, हमसे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक मंदिर है जहां से ये लोग आए हैं बच करके, जो इन्होंने बताया कि बच के ये वहां से इधर आए हैं। तो ऐसे में वहां पर अभी भी 200 से 250 लोगों के फंसे होने की जानकारी है। ये अपने आप में काफी चिंतापूर्ण स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही। बिल्कुल हितेंद्र, पुलिस ने अभी तक कोई बयान या कोई स्टेटमेंट, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है इस पूरे मामले पर, कुछ भी नहीं कहा गया पुलिस की ओर से। नहीं, अभी तक इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन धारा 144 लागू की गई है और स्थिति पर काबू पाने की सबसे पहले प्राथमिकता पुलिस प्रशासन की दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को यहाँ पर बुलाया गया है, स्थिति पर सबसे पहले काबू पाना जरूरी है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये काफी संवेदनशील क्षेत्र, इसे पूरे प्रदेश भर में माना जाता है, नुह मेवात को क्षेत्र को। और ऐसे में अगर यहाँ पर कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा होती है और घंटों तक यहाँ पर अभी भी संघर्ष की स्थिति दोनों गुटों में देखने को मिल रही है, तो अपने आप में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और स्थिति पर काबू पाने के लिए ही दूसरे जो जिले हैं, वहां से गुरुग्राम और फरीदाबाद से जो नजदीकी जिले हैं, वहां से पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि जल्द से जल्द किसी भी तरह स्थिति पर काबू पाया जा सके। पुलिस की तरफ से बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में तमाम जो भी तरीका अपना सकती है पुलिस, वो उसको अपना करके स्थिति पर कंट्रोल करने की पुरजोर तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, 2 से 3 बातें तो क्लियर है कि मोनू मानेसर का बार बार नाम सामने आ रहा है। भले ही किसी भी तरह का वीडियो जारी किया गया हो, भले ही उकसाने का प्रयास किया गया हो, लेकिन मोनू मानेसर पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस है। मोनू मानेसर की आड़ में इस तरह से हिंसा करना, आगजनी करना, पथराव करना, हवाई फायर करना, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत जरूरत है कि कड़ी कार्रवाई हो इस मामले में। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से पुरजोर तरीके से कोशिश है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर माहौल को बिगाड़ा है। और हालांकि अब इस मामले में जांच की भी जरूरत है, जिस तरीके से, क्योंकि एकदम से तो इस तरह की स्थिति पैदा होना असंभव सा लगता है। एक रात में इतनी बुरी तरह से यहाँ पर प्लानिंग, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूर्व नियोजित यहाँ पर ये इस घटना को अंजाम दिया गया हो। तो इस तरीके से अगर इस घटना को समझने की कोशिश की जाए तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर पहले ही इस घटना को लेकर के प्लानिंग की गई हो। जो शोभा यात्रा यहाँ पर निकली, उसके बाद उसकी तैयारी को लेकर के मोनू मानेसर का एक वीडियो सामने आता है और उसके बाद हजारों की भीड़ इस तरह से आकर के उस शोभा यात्रा पर पथराव करती है और झड़प यहाँ पर दोनों तरफ से देखने को मिलती है। और पुलिस पर भी पथराव किया जा सकता है। पुलिस की गाड़ियों की ये स्थिति कर दी गई है। हालांकि अभी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तमाम जो एफएसएल की टीमें यहाँ पर पहुंच रही हैं, जांच की जा रही है। तमाम जो उपद्रवी हैं, तमाम जो दंगा करने वाले लोग हैं, उनको पकड़ने की कोशिश है। और फिलहाल प्राथमिकता यही है कि इस पूरे संघर्ष को रोका जाए। जिस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई, उस पर फिलहाल काबू पाया जाए। आप तस्वीरें भी आपके माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बनी रही हमारे साथ, न्यूज़ से लाइव हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हितेंद्र लगातार महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। देखिए, काफी लोग घायल गए, घायल लोगों से, चश्मदीद से भी हितेंद्र ने बात की है। पुलिस हालांकि कुछ भी बोलने से, चूंकि बेहद संवेदनशील विषय है, पुलिस कुछ भी बोलने से अभी बचती नजर आ रही है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का।
शास्त्री जी, बीजेपी ने अब तक कैसे समझा के इस पूरे मामले को, जो भी नूह में हुआ या जो अभी भी जारी है, अभी भी स्थिति तनाव की है? देखिए ज्योति जी, विषय ये है कि ये श्रावण का महीना जो है वो पूजा पाठ का और विशेष रूप से शिव मंदिरों में शिव के भक्त जो हैं वो इस प्रकार के कार्यक्रम और यात्राओं का क्रम देश भर में होता है, कोई विशेष योजना से नहीं होता। और पिछले 4-5 साल से इस मंदिर के प्रति लोगों की बड़ा श्रद्धा और विश्वास है, चाहे उसका प्राकृतिक वातावरण हो या उसका धार्मिक या एक यात्री सैलानी जो दृष्टि से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये इस इलाके की समृद्धि का एक कारण हो सकता है, क्योंकि जहाँ सैलानी ज्यादा आते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इसके रोजगार के अवसर मिलते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति के हैं जो देश दुनिया के इस सारे वातावरण को समझने के बजाय छोटे तुच्छ राजनीतिक या उनकी अपनी हठधर्मिता के कारण से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। निश्चित रूप से ये राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, और मैं कहूँगा ये वहाँ के विशेष इलाके के विकास के भी विरोधी हैं। हाँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस घटना की निंदा करती है और दोषियों पर कार्रवाई हो इसकी मांग भी करती है। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई अचानक गए लोग नहीं है। हाँ। और अचानक से इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं है। इस प्रकार का आयोजन ये पहली बार नहीं है। इस प्रकार ये हरियाणा के लोग पिछले काफी 3-4-5 साल से, तो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि लोग इस कार्यक्रमों में आने जाना करते हैं जी। तो हाँ, इसलिए इस प्रकार की घटनाओं में जो सम्मिलित हैं हम सरकार से मांग करेंगे कि उनको दोषियों को जल्दी डालते। लेकिन मेरे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी है शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि पुलिस तंत्र और प्रशासन इस विषय को गंभीरता से ले रहा है। इसलिए सब लोगों को इस पर विश्वास करके और प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, हम भी अपील करते हैं कि आप शांति अमन कायम रखें, किसी भी तरह की अफवाहों, हालांकि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है नूह में, ये भी हम अपडेट दे रहे हैं। केवल ढिंगरा जी हमारे साथ हैं। केवल जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, पथराव किया गया है, कुछ लोग घायल भी हैं जिनसे हमने बात की, अभी भी हवाई फायर हो रहे हैं नूह में। हरियाणा कांग्रेस कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? हालांकि पूरी तरह से चिंता का विषय है, सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कौन लोग हैं, कौन लोग इस तरह का उन्माद फैला रहे हैं। जहाँ तक ये घटना है, इसकी घटना के पीछे प्री प्लान्ड सिस्टम लगता है। जिस तरीके से 16-17 घंटे पहले ये सारी चीजें हो रही थी, और एक नाम भी लिया मोनू मानेसर। हाँ। और इसके पीछे कुछ ना कुछ दल भी हैं, जो लोग कट्टर दल जो काम कर रहे हैं, उन संगठनों पे, कट्टर संगठनों पे सारा एक तरह से संज्ञान लेकर चेक करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। आप कहाँ इशारा कर रहे हैं केवल जी? क्या किसी धार्मिक संगठन की ओर आपका इशारा है? नहीं, मैं तो कोई भी संगठन हो सकता है। आप ये देखिए ना, अगर कोई भी संगठन है, अगर मोनू मानेसर के पीछे या जो एक और नई एक जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कोई आदमी सिलेंडर की बात कर रहे हैं, अगर वो सारी चीजों को संज्ञान लेना चाहिए, कौन से संगठन उनके पीछे हैं, उन संगठनों को बैन कर देना चाहिए, उन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। सरकार का काम है सारी चीजों को रोकना। अगर सरकार जो रोकना चाहे तो सारी चीज का संज्ञान ले, सबसे पहले उसकी जांच करे, उसको चेक करे कि कहाँ पे कौन आदमी कौन शरारत के रूप में काम कर रहा है। नहीं केवल जी, मोनू मानेसर कुछ भी कल को मोनू मानेसर कोई भी वीडियो बनाकर जारी करता है तो क्या फिर दंगे कर दिए जाए, तोड़फोड़ कर दी जाए, आगजनी कर दी जाए? मोनू मानेसर पर तो पुलिस काम करेगी ना। अभी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो उनको किसने लाइसेंस दिया कि आगजनी करने का, हिंसा करने का? जी मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, किसी को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। लाइसेंस तो है ही नहीं किसी के पास दंगा करने का। तो जो लोग कर रहे हैं दंगा और जो लोग इसके बीच में शामिल हैं, कौन है कौन नहीं है, उन सभी के ऊपर जांच होनी चाहिए। उनकी फुटेज को, उनके लोगों की शक्लों को चेक करके उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक तरफा नहीं, ये सारी तरफा। जो जांच में कोई संगठन है, तो अगर कोई मोनू मानेसर है, तो अगर कोई दूसरे हैं, कोई भी हो, जो भी इस उमाद में शामिल हो,
उस सभी लोगों के ऊपर जांच करके और उसके ऊपर ठीक जितना है भी केवल जी, कसूर है, जो भी उसके ऊपर आरोपी कार्रवाई हो होनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें एक तरफा या दो तरफा या संतुलित करने या ना। बैलेंस करने की बात हो ही नहीं सकती इस मामले में। बिल्कुल नहीं हो जो सकती, भी ना ही आरोपी हो करनी उनके चाहिए। खिलाफ एक्शन हो। आप ना बनी ही रहिएगा, करनी आप चाहिए। दोनों हमारे साथ बनी रहिएगा, आप तस्वीरें भी साथ साथ देखिएगा। हितेंद्र में हमारे सहयोगी लगातार नूह से हमारे साथ जुड़े हैं। हितेंद्र, कोई अपडेट के आपके पास, क्या कुछ हलचल फिलहाल? क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला, उस पर स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। स्थानीय पुलिस की तरफ से जो दूसरे जो नजदीकी जिले हैं वहां से भी पुलिस को बुलाया जा रहा है और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच रही है। अभी एक एम्बुलेंस और यहाँ से गुजरी है क्योंकि लोग बड़ी संख्या में घायल हैं, उनको फिलहाल इलाज की जरूरत है। तो ऐसे में यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो पहुंची थी अभी। और इसके अलावा लगातार जिस तरीके से जो सूचनाएं मिल रही हैं, क्योंकि मंदिर में करीब 200 से 250 लोग फंसे होने की जानकारी जो वहां से लोग आए उन्होंने बताया कि वहां पर 200 से 250 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनको कब तक वहां से निकाला जाता है, कब तक उनका रेस्क्यू वहां पर होगा, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल धारा 144 लागू की गई है। दूसरे जिलों से पुलिस को बुलाया गया, दूसरे जो नजदीकी जिले वहां से पुलिस को बुलाया गया है, पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। बड़ी संख्या में गाड़ियां आप देख पा रही होंगी मेरे पीछे, तमाम जो गाड़ियां हैं वो पुलिस की हैं जो नजदीकी जिले हैं। पीछे बस भी देख पा रहे होंगे आप, पीछे बसें भी हैं, बसें भर भर के दूसरे जिलों से जो पुलिस है उसको बुलाया गया है। और आगे करीब जहां हम खड़े हैं वहां से करीब आगे 200 मीटर के आसपास ये जो अभी भी वहां पर फायरिंग की वहां से आवाजें आ रही हैं। हालांकि अभी अजान की आवाज भी आ रही थी, अजान हो रही है, यानी कि स्थिति पर कहीं ना कहीं अब ये समझा जाना चाहिए कि स्थिति नियंत्रण में है या बहुत जल्द नियंत्रण पा लिया जाएगा स्थिति पर। इस तरह की फिलहाल तो तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। बिल्कुल, देखिए हवाई फायर अगर हो रहे हैं तो ये कहना बेहद मुश्किल है शास्त्री जी कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, नहीं है कंट्रोल में। हालांकि प्रयास जारी है, हितेंद्र लगातार हमें बता रहे हैं। लेकिन केवल जी ने कहा कि मोनू मानेसर की बात हो या मोनू मानेसर की आड़ में कुछ दल जो एक्टिव हैं, जो किसी भी तरह की अशांति या माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर एक्शन हो, उनको बैन किया जाए। देखिए, मैं इस विषय का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, लेकिन केवल भिंगरा जी जो बातों बातों में इशारा कर रहे हैं हाँ, वो गलत है। ये लोग वहाँ उपद्रव करने के लिए नहीं गए, नहीं इनका कोई एजेंडा था। मोनू मानेसर क्या है, वो क्या करता है, वो प्रशासन देखेगा। लेकिन न तो मोनू मानेसर के ये अनुयायी हैं, न ये जाने वाले मोनू मानेसर को स्पॉन्सर कर रहे या उसके समर्थन के लोग हैं। ये एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के नाते यदि कोई आदमी अपनी पॉपुलरिटी लेना चाहता है, करना वो उसका काम है। लेकिन मैं इस समय इस बात का समर्थन करता हूं कि वहां शांति होनी चाहिए और जो वहां के स्थानीय गुंडे तत्व हैं जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है, वो देश के दुश्मन हैं और समाज के दुश्मन हैं। उनसे किसी प्रकार की सहानुभूति न के। कांग्रेस का हमेशा दिलमुल रवैया रहता है इन बातों में। उसके दल को वहाँ पथराव करने वाले कौन लोग हैं, ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। और वो लोग यहाँ से पथराव लेकर गए हैं क्या, हथियार लेकर गए हैं क्या उन्होंने शुरुआत की है क्या? ये केवल और केवल एक वर्ग को उकसाने के लिए और अपने वोट बैंक को साइड करने के लिए करते हैं। चलिए इस बात का उत्तर तो हम लेंगे, लेकिन शास्त्री जी को कंडेम करती है। ठीक है, आप निंदा कर चुके हैं, ये अच्छी बात है और सभी को निंदा करनी चाहिए आज के इस पूरे मामले की। लेकिन शास्त्री जी कहीं ना कहीं इनपुट रहे होंगे और जब भी इस तरह की संवेदनशील इलाकों में यात्रा निकाली जाती है अतिरिक्त तैयारी की जरूरत होती है। लेकिन 3 से 4 जिलों की पुलिस मौजूद है, अभी भी हवाई फायर नहीं रुक रहे हैं सर, तो क्या प्रशासन पर, पुलिस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? नहीं, देखिए, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए समय लगता है। वो इस प्रकार की कोई इनपुट मुझे लगता है कि सीआईडी के पास होती तो पहले से कोई बात होती और ऐसा कोई था नहीं। लेकिन हाँ, हो सकता है यहाँ के लोगों ने इस प्रकार की तैयारी की हो, लेकिन आने वाले जो लोग श्रद्धालु लोग थे उनकी किसी प्रकार की तैयारी नहीं थी। और इसीलिए ये यदि किसी के द्वारा प्रायोजित है तो वो अपराधी तत्व और स्थानीय अपराधी तत्व है। इसलिए इस प्रकार के तत्वों के प्रति किसी प्रकार की हमदर्दी और उनकी की हुई हरकत को उकसाने की बात करना या उनको कट्टरपंथी कहना या और कुछ कहना, अरे जो श्रद्धालु है, मंदिर है, वहाँ कोई मंदिर बनाने के लिए नहीं जा रहे थे, किसी मस्जिद को मंदिर को डेवलप नहीं करने जा रहे थे, किसी नए स्थान को नहीं, वो सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, हजारों लोग रोजाना वहाँ के दर्शन के लिए जाते हैं, बाकी लोग जाएंगे तो क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है केवल जी,
निंदा करेंगे इस पूरे मामले की, और दूसरा शास्त्री जी ये भी कह रहे हैं कि उकसाने का काम करती है कांग्रेस इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को। देखिए, आपने इनकी अगर पूरी बात सुनी हो शास्त्री जी की, ये एक तरफा बात कर रहे हैं, ये दूसरी तरफा बात कर रहे हैं, मैं दोनों तरफा बात कर रहा हूँ। किसी भी समुदाय ने अगर कोई भी गुस्ताखी की है, अगर किसी भी दल ने कोई लोग हैं पीछे, कोई जो भी संगठन है उसने कोई गड़बड़ की है, सबको बैन कर देना चाहिए, चाहे वो हिंदू का संगठन हो चाहे मुस्लिम का हो, सभी संगठनों को बैन कर देना चाहिए अगर किसी ने गड़बड़ की है। नहीं केवल जी, आपकी क्या बात कह रहे हैं आपकी? बैन क्या, किस चीज की सभी को बैन कर दिया जाए? कह रहा हूँ, आरोपी और इनोसेंट में कोई फर्क नहीं है क्या? आप सबको एक लाठी से हाकेंगे क्या? सुनिए ज्योति जी, मेरा कहने का मतलब, आप क्यों नहीं इस मामले की निंदा कर रहे हैं और क्यों सभी संगठनों को बैन कर दिया जाए? जो आरोपी है उसके, और एक तरफा वाली बात नहीं है, किसी भी मामले में एक दोषी होता है, एक निर्दोष भी होता है। आप दोषी के खिलाफ या आरोपियों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक तरफा बात की क्या बात होगी इसमें? कुछ लोग तो पीड़ित भी है, मासूम लोगों को शिकार बनाया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, पुलिस वालों को बुर्के तक पहनकर हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। आप क्या संतुलित कर रहे हैं इस मामले को? मेरी समझ से बाहर है। ज्योति जी, मैं समझा रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुने। नहीं समझा, आप समझाओ। मैं ये कह रहा हूँ, ढेंगरा जी आप सुनिए मेरी बात, सुनिए बात। आप बात कैसे कर रहे हैं? आप कैसे डबल माइंड कैसे हो रहे आप? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक श्रद्धालु वहाँ जाता है और एक वहाँ रहने वाला व्यक्ति उनके ऊपर आक्रमण करता है, उनको संतुलन कैसे किया जा सकता है? और आप कैसे संतुलन की बात कर रहे हो? देखिए, खुलकर बोलना होगा, कोई भी आरोपी हो सकता है, फुटेज सामने है, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हितेंद्र लगातार न्यूज से जानकारी दे रहे हैं। हितेंद्र, पहले भी उम्मीद तो की जाती है कि इस तरह की यात्रा में पुलिस के पास इनपुट हो, सीआईडी के पास इनपुट हो, और उसके बाद अब भी स्थिति नहीं संभल पा रही है। बिल्कुल ज्योति, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुलिस का, इंटेलिजेंस का यहाँ पर फेलियर इसे माना जा सकता है, और अभी भी स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। जिस तरीके से यहाँ से लगातार पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं, ये देखिए आप तस्वीरें, पुलिस की गाड़ियां लगातार जा रही है, यानी कि इससे समझा जा सकता है स्थिति नाजुक है। और जो हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे, उनके पास कुछ इस तरह का फोन आया कि विशेष समुदाय के लोग मंदिर पर पहुंच रहे हैं और वहां पर पुलिस की गाड़ियां, आप लगातार आप देख पा रहे हैं यहाँ से दोनों तरफ से पुलिस की गाड़ियां यहाँ से लगातार जा रही हैं बड़ी संख्या में। तो अब ऐसे में समझा जा सकता है स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, और इसी तरह का कुछ इनपुट मिल पा रहा है कि वहां पर और भी ज्यादा स्थिति मंदिर के बिल्कुल नजदीक में काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। एक विशेष समुदाय के लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और भी यहाँ से जिस तरीके की स्थिति बन रही है, जिस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लगता नहीं है, अभी लग नहीं रहा है कि स्थिति सामान्य है। अब देखिए इधर से एम्बुलेंस भी भर भर करके जा रही है। बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखाती रहिए। अगर पुलिसकर्मी बात करते हैं, इनसे पूछिए करीब कितनी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद है, किन किन जिलों की पुलिस बुलाई गई है और क्या है स्थिति फिलहाल? बिल्कुल बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी अधिकारी यहाँ पर, कोई भी पुलिसकर्मी अगर कुछ जवाब देने की कोशिश करेगा तो, क्योंकि हम देख पा रहे हैं धनकोट, गुरुग्राम से यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है। यहाँ पर कितने जिलों से पुलिस आई है, कुछ मालूम है? अभी कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, और क्योंकि इनको आधिकारिक रूप से कोई इस तरह की इजाजत भी नहीं होती है तो ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से अब यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं। ये तमाम जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी पुलिस की, अब इनको भी बुला लिया गया है। अब आप समझ सकती हैं ज्योति किस तरह की हालत वहां पर बनी हुई है। यहाँ जितनी भी ज्यादातर गाड़ियां मौजूद थी पुलिस की, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ से चले गए हैं, और उम्मीद है और भी नजदीकी जिलों से पुलिस को बुलाया जाए। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, पुलिस कर्मियों के जो चेहरे देखने को मिल रहे हैं, उनसे तो ऐसा ही लग रहा है कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण मंदिर के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है। और भी ज्यादा जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे वहां पर किस तरह की जो स्थिति है वो बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास यहाँ खड़े हुए हैं, ये लगातार वहाँ के लोगों के संपर्क में है। क्या कुछ स्थिति बनी है भाई? संपर्क में आया था, फंस रहा था, निकल के आया, पुलिस निकाल के लाई। अभी मंदिर का कुछ इनपुट है आपके पास? मंदिर वहां लगा दी, अब पुलिस भेजी, हमने कही पुलिस वहां लेके जाओ। तो वहाँ क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? लगा दी, वो फेंक रहा है, बम बारूद कर रहा है, पेट्रोल बम फेंक रहा है वहाँ पे। तो सुना आपने ज्योति, वहां पर जो जानकारी है पेट्रोल बम तक फेंके जाने की जानकारी, इस तरह की जानकारियां वहां से सामने आ रही। तो बिल्कुल अभी देखिए स्थिति बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है शास्त्री जी, कुछ लोग मंदिर में भी फंसे हैं, और हितेंद्र ये कह रहे हैं कि अभी ज्योति जी अतिरेक की बात है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे के ऊपर
हम सुरक्षा की ओर से जो किए गए प्रयास है उनमें जब तक आधिकारिक कोई प्रशासनिक अधिकारी का बयान नहीं आए तब तक मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा संयम बरतना चाहिए और स्थिति कैसे नियंत्रण में आए इस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अपराधी किसी भी जाति धर्म और संप्रदाय का नहीं होता। अपराधी का स्वभाव अपराधी का होता है और ये जो अपराध किया गया है ये सुनियोजित है। और जिस प्रकार से दर्शक कह रहे हैं कि पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार की योजना इनकी रही है, लेकिन प्रशासन तक ये सब जानकारियां क्यों नहीं थी, कैसे नहीं थी, ये आज का विषय नहीं है, कल का विषय होगा, जांच का विषय होगा। तात्कालिक विषय ये है कि इस सारी स्थिति से पुलिस के माध्यम से, प्रशासन और सामाजिक लोगों के माध्यम से इसको शांत कैसे किया जाए और जो बाहर के यात्रियां हैं उनको हम सुरक्षित कैसे बाहर निकाल सके, जैसे कम से कम यहाँ के सांप्रदायिक माहौल को नियंत्रण किया जा सके, इस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ सार्थक बात हमारे साथ लगेंगे और आज इस चौका हम कुछ आगे परिणाम दिखा पाएंगे। ठीक है, देखिए बेहद संवेदनशील विषय है, इससे इनकार नहीं है और कुछ भी अधिक कहे जाने की सूरत में ना आप हैं ना हम लोग हैं, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, गाड़ियां उलट दी गई हैं, गाड़ियों से धुआं उठ रहा है, नू का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त धुआं हो गया कि काफी लोग मंदिर में फंसे हैं और दूसरे समूह के लोग मंदिर के आसपास पहुंच रहे हैं, स्थिति ये भी है, जानकारी ये भी मिल रही है। लेकिन केवल जी, आपने अभी तक निंदा नहीं की है इस पूरे मामले की, हालांकि पुलिस पर, प्रशासन पर जाहिर है सवाल उठेंगे और वो उठने भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? आप ये कह रहे हैं कि सभी को साथ लेकर चलो, भले ही वो आरोपी है, भले ही वो दोषी है, भले ही वो पीड़ित है, सबको एक नजर से देखेंगे आप? ज्योति जी, मुझे लगता है आपने मेरी बात सुनी नहीं शायद, आप अपने दोबारा से ऑन एयर करके सुनिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा जो लोग, पहले तो इस मामले की जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद जो अगर कोई भी संगठन इस मामले में अगर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस संगठनों को, कट्टर संगठनों को बैन कर देना चाहिए, मैंने ये कहा। अब कौन से संगठन हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे वो किसी और समुदाय के हों, जिन्होंने भी इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करी है, उन सभी संगठनों को बैन कर देना चाहिए। तो इसमें गलत बात क्या है, पहले तो ये समझाइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरी बात ये है कि ये जांच का विषय है, जांच कौन करेगा? वो जांच जो है कोई भी ना करे, मैं ये कह रहा हूँ जुडिशियल जांच हो, मीडिया विभाग को संभालने वाले जो है, एक ऐसी सोच है तो आप सोचिए। अरे भाई एक मिनट भाई, एक मिनट शास्त्री, एक मिनट रुको। आज तक अरे क्यों देगड़ा जी, आपके मुंह में अभी दही जम गया, आपके खिलाफ के लिए नहीं बोल सके तुम, आप लोग शामिल हो गए इसमें, हरियाणा के आप लोग शामिल हो गए, आपको तकलीफ हो रही है मेरी बात सुनने। अरे मैं तो आप लोग शामिल हो गए, पागल। अरे हरियाणा का व्यक्ति नहीं है क्या वो? अरे भाई हरियाणा के व्यक्ति सारे हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ। अरे हरियाणा का हर व्यक्ति हमारा है, मैं भी हूँ, और कोई भी हिंदुस्तान का आदमी हमारा है। तुम अपने को अलग करना चाहते हो, तुम वहाँ जाने वाले लोगों को अलग करना चाहते हो। इसी मानसिकता ज्योति जी मैं कह रहा था, ये कांग्रेस की यही मानसिकता है कि वो आज भाजपा के साथ बोल रहा है और मुझे जो कह रहा है आगे तुम्हारे आदमी किसी का भी हो, कोई भी घटना की है, 9 साल के अंदर तुम्हारे मुंह से 9 साल के अंदर खट्टर साहब की 9 साल की सरकार के अंदर हमने जाट वर्सेस नॉन जाट देखा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम होते देखा, राजपूत वर्सेस गुज्जर होते देखा, हमने क्या नहीं देखा 9 साल के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ तुमने कुछ भी देखा होगा, तुम्हें किसी व्यक्ति के साथ खड़े होकर देखा, तुमने किसी विक्टिम के साथ खड़े होकर देखा? होनी चाहिए, मैंने करने वाले लोग हैं उनके साथ तुम्हारा हाथ रहा है, इसलिए तुम लोगों को तुम्हारा सपोर्ट मिलता है। राजनीतिक हो तुम किसी भी पक्ष लो, तुम विक्टिम के साथ नहीं होते, तुम विक्टिम को भाजपा समझते हो और तुम अपने आप को तारा सा समझते हो ताकि जिसको पीड़ित करोगे हम तुम्हारे साथ करें। ये भावना कांग्रेस की रहती है, और मणिपुर में कुछ कर रहे हो या मेवात के अंदर मुस्लिम आतंकवाद भी कर रहे हो, उन सब के साथ कांग्रेस का जांच होनी चाहिए और जो संगठन गलत काम कर रहे हैं उनको बैन कर देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। केवल जी ये हो सकता है आपका सुझाव आने वाले दिनों में काम करे, लेकिन आज की जरूरत क्या है, आज की तारीख की जरूरत क्या है? जिन लोगों ने हवाई फायर किया, आगजनी की, लोगों पर हमला किया, आम लोगों पर हमला किया,
बाकायदा टारगेट करके बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आप निंदा भी नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि दोनों ही पक्ष के जो भी संगठन है उनको बैन कर दिया जाए। क्या ये समाधान के आज जो तस्वीरें सामने आई उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो लोग उन्माद फैलाते हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन सभी संगठनों को बैन कर देना चाहिए, तभी ये चीज रुकेगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ दोबारा से। और ये जो है ये सारी चीज जो है समझ के कह रहा हूँ। केवल ढेंगरा जी सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मेवात में ऐसे कौन से संगठन सक्रिय है जो इस प्रकार के अपराधी तत्वों को समर्थन देते हैं? बताइए, नाम बताइए, मैं अभी बैन करवाने के लिए बात करता हूँ। ये जांच का विषय है, ये सरकार जांच करे और बताए कौन से। तुम कह रहे हो कि ऐसे संगठन है तो नाम बताइए। आप दोनों सरकार जांच करे। यदि आप इतने पॉलिटिकल जागरूक व्यक्ति हैं कि आपको संगठनों का पता है तो नाम बोलिए। उधर सरकार जांच करे और बताए। अरे छोड़ो तो सरकार की, आपकी भूमिका क्या? सरकार जांच करे ना, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। घटना की निंदा करें। कांग्रेस अपराधियों के साथ रहती है, कांग्रेस जनता ने बार रहती है और बार में कहता हूँ कि कांग्रेस के उत्साह से ये सब घटनाक्रम होते हैं। तुम इस प्रकार से देश की सत्ता पर, हरियाणा की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। तुम्हारी होश होते, तुम्हारे चलिए हितेंद्र का रुख कर लेंगे। आप दोनों सुनिए अभी, आप दोनों अभी सुनिए। हितेंद्र, चूंकि अभी जो चश्मदीद जिनसे आपने बात की वो कह रहे हैं कि मंदिर में भी काफी लोग फंसे हैं और आप ही जानकारी दे रहे थे कि काफी लोग मंदिर के आसपास और भी पहुंच रहे हैं, पुलिस भी लगातार पहुंच रही है, स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में नजर नहीं आती। लेकिन जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम देखा गया उस वक्त की क्या जानकारी है? करीब कितनी संख्या में पुलिसकर्मी थे उस दौरान? उस वक्त नुहू पुलिस को इस बारे में हालांकि पहले से जानकारी थी, क्योंकि जैसे ही मोनू मानेसर का वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर सामने आया, तो राजस्थान की पुलिस भी यहां पर पहुंची थी, जो कि राजस्थान में एक मामला दर्ज है, दो जो कथित गो तस्कर उनकी हत्या का जो मामला, तो उस मामले में राजस्थान की पुलिस के बारे में भी ये जानकारी है कि राजस्थान की पुलिस भी पहले से यहाँ पर मौजूद थी ताकि मोनू मानेसर को पकड़ा जा सके। लेकिन जैसे ही यहाँ पर शोभा यात्रा शुरू होती है उसके बाद तुरंत वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं, सामाजिक तत्व पहुंचते हैं, एक विशेष समुदाय से संबंधित उन लोगों को बताया जा रहा है, तो वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, पत्थरबाजी की जाती है और पत्थरबाजी में यहाँ पर भगदड़ होती है। भगदड़ के दौरान कई लोग घायल भी बताए गए, घायल भी हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। स्थिति इतनी बुरी तरह से बिगड़ी कि आप देख पा रहे हैं ये पुलिस के वाहन हैं। अगर पुलिस के वाहनों की ये दुर्गति है, ये स्थिति है, ये इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किए गए हैं पुलिस के वाहनों को, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति कितनी चिंताजनक रही होगी, कितनी खतरनाक यहाँ पर स्थिति बनी होगी। मैं जितनी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ उतनी देर में यहाँ से जितनी पुलिस की गाड़ियां थी, आपने देखा पहले पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी, अब वो तमाम जो गाड़ियां हैं ज्यादातर गाड़ियां अंदर नुहू शहर में जा चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ से बड़ी संख्या में जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं वो भी गुजरती हुई देखी और कुछ लोग जो स्थानीय लोग यहाँ से हैं वो भी हमने गुजरते हुए देखे। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से हमने जाते हुए देखे, कुछ घायल भी लोग जाते हुए देखे और जो बाहर से आए हुए हैं, सोहना से, गुरुग्राम से या आसपास के क्षेत्रों से जो लोग शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे, वो लोग भी हमने यहाँ से जाते हुए देखे, खून में लथपथ उनके कपड़े देखे। और ये जो तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, दर्शकों तक दिखाई हैं दर्शकों को, उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ स्थिति आज यहाँ पर है। आज ये कहना बहुत ज्यादा गलत नहीं है कि नुहू फिलहाल जल रहा है, नुहू धुआं है। तो नुहू में जो स्थिति बन रही है वो काफी खतरनाक स्थिति, काफी गंभीर स्थिति से कहा जा सकता है। हालांकि अभी जो जानकारी सामने आ रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है ताकि नुहू में स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके, नियंत्रण में किया जा सके। बताया जा रहा है कि इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया, अगले 2 दिनों तक और इसी तरह की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर धारा 144 पहले ही लागू की गई है और जो आसपास के जिले हैं वहां से भी पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है और किसी भी तरीके से प्रशासनिक स्तर पर ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं फिलहाल, क्योंकि प्राथमिकता यही है कि स्थिति पर कंट्रोल किया जा सके। हालांकि पुलिस पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नुहू जैसा संवेदनशील पहले से जो क्षेत्र है और आज सावन के महीने का सोमवार है, तो ऐसे में बेहद खास दिन था और इसीलिए यहाँ पर मंदिरों में एक शोभा यात्रा जो हर साल निकाली जाती है, ये पहली बार नहीं है कि मोनू मानेसर के आह्वान पर यहाँ पर कोई रैली
रैली निकाली जा रही थी। यहाँ पर हर साल इस तरीके का कार्यक्रम होता है, जो जानकारी है उसके मुताबिक हर साल इसी तरीके का कार्यक्रम होता है। और कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे जुमे की नमाज हो, मुहर्रम का कोई जुलूस हो, या फिर इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम हो, तो उसके लिए पहले ही पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जाती है, इजाजत दी जाती है बाकायदा। तो उसको लेकर के पहले से ही जो स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से होने चाहिए थे, शायद वो नहीं थे। इंटेलिजेंस का भी फेलियर रहा और इसी वजह से बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस वजह से ही ये जो पूरी स्थिति है वो यहाँ पर बिगड़ी। बिल्कुल शास्त्री जी, देखिए एक तो जो पत्थरबाजों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आरोपियों को साफ साफ देखा जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि इन जैसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। दूसरा, अब भी ये लोग बेखौफ हैं, पुलिस की मौजूदगी में भी हवाई फायर हो रहे हैं और बड़ी संख्या में चूंकि आरोपी पहुंचे थे, तो क्या ये पूरा स्क्रिप्टेड नजर आता है मामला कि पहले से तैयारी की गई थी? देखिए ज्योति जी, अभी मैं पिछले कई देर से कह रहा हूँ कि ये कोई नया कार्यक्रम नहीं था, नए संगठन के द्वारा नहीं थे, नए स्थान के लिए नहीं था, नए किसी आह्वान के लिए नहीं था। ये सालाना होने वाले रूटीन के कार्यक्रमों में से कार्यक्रम है। और उसके बावजूद इन लोगों ने जो शोभा यात्रा तय है, तो पथराव किसने किया? वहाँ मैं गया था कि केवल भिंगरा जी से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे रिश्तेदार गए थे क्या? वहाँ वो जो अपराधी थे जिन्होंने पथराव किया, वो कौन लोग थे? वो स्थानीय लोग थे। और उसके बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को कि गलती कहाँ से हुई, अपराध किसने शुरू किया। क्या शोभा यात्रा निकालना अपराध है? चलिए, संपर्क टूटा है शास्त्री जी से। मैं पीसीआर को कहूंगी एक बार फिर से इनको जोड़ा जाए और साथ ही कांग्रेस से भी प्रवक्ता जोड़े जाए साथ में, क्योंकि पार्टियां क्या सोच रही हैं। पहली बात तो सिस्टम तो सीधे जुड़ा के तैयारियां भी सिस्टम को करनी थी, अतिरिक्त इंतजाम किए जाने थे। मोनू मानेसर की ओर से जो वीडियो जारी किया गया था, उसके बाद मामला अधिक संवेदनशील हो गया था। तो कितनी तैयारियां थी, कितने पुलिसकर्मी थे, क्यों नहीं सामना कर पाए, क्यों नहीं पूरी स्थिति को कंट्रोल किया गया, क्या कोई इनपुट पहले नहीं मिला था? और अब भी जबकि 3 से 4 घंटे कम से कम गुजर चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम को हम कह लें, उसके बाद भी स्थिति अभी भी काबू में नहीं है। पुलिस का खौफ कितना है, पुलिस का डर कितना है, इससे अंदाजा लगाइए कि पुलिस की गाड़ियों को भी आगे हवाले किया गया, पुलिस पर भी हमला किया गया। एक चश्मदीद ये बता रहे थे, हालांकि कितना ऑथेंटिक है नहीं है हम इस बात की हम दावा नहीं करते इस बात को लेकर कि पुलिसकर्मी बुर्का पहनकर बाकायदा हॉस्पिटल पहुंचे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर भी पुलिसकर्मियों को टारगेट किया जा रहा था, बताया गया आगे। तो कौन है ये पत्थरबाज, कैसे इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, क्या मंशा है, इनके पीछे कौन है, और क्या पहले से ही पूरी स्क्रिप्टिंग पूरी तैयारी कर ली गई थी, या फिर मेवात का नूह का माहौल बिगाड़ने का, तनाव की स्थिति पैदा करने का किसी का प्रयास है, किसी की मंशा है, किसी की साजिश है? हितेंद्र, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। उम्मीद ये की जाती है जांच होगी, परत दर परत जो भी चीजें हैं पिक्चर के पूरी क्लियर हो पाएगी, जितने भी सवाल जहन में हैं उनके उत्तर मिल पाएंगे। बिल्कुल, फिलहाल सवाल भी उठ रहे हैं और पीछे देखा जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा ये तस्वीरें दिखाने की, जो धुआं उठ रहा है नूह से, वो धुआं भी अपने दर्शकों को दिखाया जाए। और जो तमाम जो राजनीतिक लोग जो सियासी रोटियां सेकने का काम करते हैं या एक दूसरे संगठन पर इस तरीके से सवाल उठाते हैं, बल्कि जो प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी उसमें भी सरकार का तो फेलियर रहा ही है, प्रशासनिक स्तर पर तो फेलियर रहा ही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि नूह में जो आज ये धुआं उठ रहा है, ये क्यों उठ रहा है और क्यों स्थिति पर काबू नहीं पाया गया समय रहते। ये अपने आप में कई इस तरह के बड़े सवाल हैं कि आखिरकार एक ऐसा एक तरह से आरोपी मोनू मानेसर जो पिछले काफी समय से पुलिस से बचता फिर रहा है, पुलिस की नाक के नीचे घूमता फिर रहा है, और उसको तो पकड़ा जाना अपने आप में एक सवाल है ही कि इतने महीने होने के बावजूद भी अभी तक उसको नहीं पकड़ा जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आरोपी अगर फरार है तो उसकी आड़ में एक विशेष समुदाय के लोग, या जो ये कहा जाए कि असामाजिक तत्व का एक बड़ा संगठन, एक बड़ा गिरोह यहाँ पर पहुंचता है और इस तरह से एक धार्मिक कार्यक्रम में, यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम में सांप्रदायिक जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो अपने आप में ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, नजर आ रही हैं, जिस तरीके से धुआं उठ रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति अभी भी नियंत्रण के बाहर है। और अभी भी मैं जो देख पा रहा हूँ, लगातार पुलिस की गाड़ियां दूसरी जगहों से पहुंच रही हैं नूह में, और मेरे पीछे भी अभी अनेकों ऐसी गाड़ियां हैं जो अब अंदर की तरफ जा रही हैं, शहर के अंदर ये गाड़ियां जा रही हैं, बसें भर के पुलिसकर्मियों के अंदर जा रही हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पुलिस की एक बस है जो अब अंदर जा रही है, और उसके अलावा और भी अनेकों यहाँ पर गाड़ियां, पुलिसकर्मी जो यहाँ से गुजर रहे हैं। तो
ये स्थिति देख करके, ये तस्वीरें देख करके अभी यही समझा जाना चाहिए ज्योति कि अभी भी स्थिति नियंत्रण के बाहर है और पुलिस कर्मियों की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिशें तो जरूर की जा रही हैं, लेकिन तमाम कोशिशें अभी तक नाकाफी नजर आ रही हैं। जिस तरीके से जो स्थिति चिंताजनक यहाँ पर बनी, सुबह जब ये शोभा यात्रा शुरू हुई उसके बाद ही स्थिति यहाँ पर नाजुक बन गई थी और पथराव की घटना सामने आ गई थी और उसके बाद से अब तक स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर माहौल बिगड़ा उसके बाद से अभी तक पुलिस के सामने, स्थानीय प्रशासन के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है फिलहाल कि स्थिति को कंट्रोल में कैसे पाया जाए, कैसे यहाँ पर नियंत्रण पाया जाए इस स्थिति पर जो दो गुटों में यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में और बेहद, चूंकि ये कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय भी है, बेहद संवेदनशील विषय के इस पर कुछ भी अधिक कहा जाना अभी बहुत जल्दबाजी भी होगी और कहा भी नहीं जा सकता आगे। तो जैसे ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं वो भी सूचित कीजिएगा आप। हितेंद्र, आसपास स्थानीय लोग भी नजर आ रहे हैं, आप रोड के दूसरे किनारे चूंकि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ लोग भी हैं, तो स्थानीय लोगों से भी आप बात करें, चूंकि आपने भी कहा और तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि नूह इस वक्त, नूह का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त जल रहा है, धुआं के ये पूरा इलाका। देखिए कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई, आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, पुलिस को भी टारगेट किया गया जो कि कहा जा रहा है। कुछ लोग घायल के, आधिकारिक आंकड़ा बिल्कुल सामने नहीं आया है, अभी तक कोई बात नहीं कही गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन जो अलग अलग वीडियो जहां जो लोग मौजूद थे उनकी ओर से जो वीडियो बनाए गए वो लगातार वायरल हो रहे हैं और मेवात पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त हैं कि आखिर मेवात में हो क्या रहा है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, जिम्मेदार कौन है, चूंकि वहां के लोगों में भी इस वक्त डर की स्थिति है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ये स्थानीय लोग ही हैं, ये स्थानीय लोग ही हैं जिन्होंने हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता यानी हरियाणा कांग्रेस का कहना यह है कि दोनों ही पक्षों पर, ये धार्मिक इस मसले को समझते हुए कह रहे हैं कि दोनों ही पक्षों पर जो भी कट्टरपंथी, जो भी कट्टरवादी ग्रुप हैं, जो दल हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि धार्मिक उन्माद ना फैले। लेकिन सबसे पहले जो आज की इस वक्त की दरकार है, जो जरूरत है वो ये कि अब तक जो फुटेज सामने आए हैं उनके आधार पर कार्रवाई हो और उससे पहले जरूरी ये है कि जो हवाई फायर हो रहे हैं या फिर जो कहा जा रहा है कि मंदिर में लोग फंसेंगे, हालांकि स्थानीय लोगों ने कहा है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि मंदिर में लोग फंसेंगे या फिर नहीं, लेकिन कुछ चश्मदीद या यात्रा में शामिल जो लोग वापस लौट रहे थे झिरका की तरफ से नूह की ओर आ रहे थे, हितेंद्र उनसे बातचीत कर रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर में फंसे हैं जिनको निकालने का प्रयास हो रहा है। हवाई फायर अभी थमी नहीं है। हितेंद्र जहां पर हमारी टीम जहां पर मौजूद है उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर हवाई फायरिंग का सिलसिला अभी जारी है। बेखौफ के ये लोग शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं या किसी पक्ष के, किसी समूह के लोग हैं, अभी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिस्टम का भी फेल्योर अपने आप में साबित होता है। प्रथम दृष्टया जो लगता है कि जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं थी, जिस तरह का वीडियो कल सामने आया उसके बाद अतिरिक्त बंदोबस्त किए जाने की जरूरत थी। तो पुलिस की तमाम जो दावे कहें या तैयारियां कहें वो पस्त नजर आई हैं, हवाई साबित हुए हैं। तो देखिए किस तरह से पत्थर बरसाए गए, गाड़ियों में आग लगाई गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस की जो पीसीआर हैं, पुलिस की जो गाड़ियां हैं उन्हें भी नहीं बख्शा गया। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, आधिकारिक कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। हम जो अलग अलग लोग बात कर रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके आधार पर अभी तक हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यूनुस अलवी हमारे संवाददाता नूह से फोन लाइन पर है। यूनुस, ताजा जानकारी क्या है स्थिति फिलहाल? बिल्कुल ज्योति, सबसे बड़ी ब्रेकिंग तो यह है कि मेवात में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट सेवाएं जो है 8 अगस्त तक बंद कर दी गई हैं अगले आदेश तक। और ये अभी थोड़ी देर पहले ही ये आदेश जारी किए हैं कि जिससे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलती हैं, वो चीजें होती हैं और क्या नाम है, अवैध हथियार रखने का, लाइसेंस हथियार रखने का और लाठी डंडे रखने का, 5 आदमी के इकट्ठे होने का, ये सब पे पाबंदी लगा दी है कि जिससे जो है ना कोई, क्योंकि ऐसे मौके पर जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान होने का ज्यादा खतरा होता है और कई बात होती है। और इंटरनेट के माध्यम से जो वीडियो वगैरह इस तरीके से डालते हैं उनसे भी हालात खराब हो सकते हैं। इसको लेकर फिलहाल जो है आज से 3 बजे से लेकर जो है और 8 अगस्त तक के लिए ये जो है इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी गई है और धारा 144 लगा दी गई है। यूनुस, क्या अभी भी तनाव की स्थिति तो है, ये क्लियर है, लेकिन क्या अभी भी, हितेंद्र चूंकि जानकारी दे रहे थे कि अभी भी हवाई फायरिंग थमी नहीं है, हवाई फायर हो रहे हैं अभी भी? बिल्कुल, अभी हालात सही नहीं है कि और क्योंकि जब तक कोई बीच में, क्योंकि समझना तो असली वजह क्या, ठीक है, जो एसपी है, एसपी साहब वरुण सिंगला जी, वो छुट्टी पर जा रहे हैं
हाँ। और ऐसे मौके पर वो हमेशा ही पहले जो मेवात में जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और खंड स्तरीय जो है ना समितियां बना के रखी है कि जो आपसी भाईचारे की जिसको बोलते हैं वो जो है ना आपसी भाईचारे की समितियां हैं, और ऐसे मौके पर उनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस बार देखा गया है कि वो जब ये पहले से हंगामा चल रहा था कि मोनू मानेसर जिस तरीके से उन्होंने वीडियो डालकर कहा कि मैं मेवात जा रहा हूँ, क्योंकि मोनू मानेसर करीब 2 साल से मेवात में ज्यादा उससे न खफा है, क्योंकि पहले वो देखा गया है कि वो कई गांव में आके रात को दिन को मारपीट करता था, गो कसे वालों के साथ। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ठीक है विवादास्पद है मोनू मानेसर, लेकिन मोनू मानेसर पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन है। मोनू मानेसर अगर शामिल भी होता, हमें नहीं जानकारी शामिल हुआ नहीं हुआ, तो भी लोग आगजनी नहीं करेंगे, तो भी नूह को आग के हवाले नहीं कर देंगे, पुलिस पर या आम लोगों पर पथराव नहीं करेंगे। बिल्कुल 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 यही हुआ। और जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि ये पथराव जो एक तरफा नहीं हुआ, दोनों तरफ से हुआ है। अच्छा, अगर देखेंगे फायरिंग भी हुई है, फायरिंग अभी ये तस्दीक नहीं हो पाई है कि फायरिंग किधर से हुई है, लेकिन जिस तरीके से लगता है कि अभी एक वीडियो सामने आई है जिसमें कुछ बजरंग दल के हैं कि एक चैनल वाले को रिकॉर्डिंग करने से मना कर रहे हैं, लाइव चल रहे थे उनको भी मना किया है कि भाई आप रिकॉर्डिंग ना करें। अच्छा। इससे मतलब उधर से दूसरे पक्ष है वो भी मना कर रहे हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं इसमें जांच के बाद ही जो है ज्योति पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है, किस गुनाह है। लेकिन जो आगजनी हुई है इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल भी भेजा जा रहा है। कई आग भी लगी है, कई कारों को आग लगी है, कई मोटरसाइकिलें तोड़ी गई हैं। अभी एक चश्मदीद को हमने यात्रा में शामिल एक शख्स को हमने सुना जो ये कह रहा है कि हजारों की संख्या में लोग आ गए थे, पहले से प्लानिंग की गई थी कि यात्रा को बाधित किया जाएगा, हमला बोला जाएगा। जिस तरीके से अभी हमारे पास अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है कि ये घटना को पहले कोई नहीं था। मान लो ये था पहले कि 2-3 दिन से पहले जो मोनू मानेसर का वीडियो चल रहा था कि मैं मेवात आ रहा हूँ और जो है क्या नाम है मेरे सारे आदमी पहुंचे, एक तो ये वीडियो था। दूसरा आज सुबह जो है एक बिट्टू बजरंगी है फैजाबाद के, और उन्होंने एक वीडियो जारी करिए कहा है कि मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ, जिसको मिलना हो मिल लेना। इस तरीके से दूसरा एक वीडियो और वो थी, वो लेटेस्ट थी या पुरानी थी या उसमें करेक्शन करके किया गया, तो उसमें मोनू मानेसर का और एक दूसरे एक और है उनका वीडियो कहा था मैं मेवात आ चुका हूँ, जिसको मुझसे आके नहीं मिलोगे क्या। इस तरीके से जब ये सोशल मीडिया पे जब ये चीजें गई हैं तो लगता है कि शायद क्योंकि पहले से ही लोग नाराज थे और एसपी से अधिकारियों से मांग कर रहे थे। ये एक वजह ये हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस को भी अतिरिक्त तैयारियां करनी चाहिए थी और अब भी कोई तनाव की स्थिति अधिक ना फैले, इसको भी कंट्रोल किए जाने की जरूरत है। हरियाणा न्यूज भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते निवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन ना करें। और जैसा कि यूनिस भी जानकारी दे रहे थे कि अभी गृह विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया यूनुस, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो नूह से बड़ी खबर आपको बताई, तस्वीरें हमने दिखाई। तो क्या कुछ स्थिति रहती है और किस तरह की कार्रवाई इस मामले में की जाती है, ये भी देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।